किसान भाइयों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। इस समय हमारे किसान भाइयों के लिए काफी कुछ जानकारी आ रही है, कभी फेसबुक ग्रुप पर, कभी व्हाट्सएप ग्रुप पर, या जगह जगह से जानकारी मिल रही है। कोई ये बता रहा है कि पूरे खेत खत्म हो गए, कोई ये बता रहा है कि अभी रोग बहुत भयंकर स्थिति में चल रहा है। मतलब बहुत कुछ बातें आप लोगों को बताई जा रही है। अब ये स्थिति जो है ये तो आप खुद देख पा रहे हो कि चुर्री रोग ने भी काफी बड़ा आतंक फैला रखा है। काफी लोगों के में चुर्री रोग एकदम बहुत ज्यादा मात्रा में आ चुका है और उसके लिए बहुत ज्यादा दवाई भी लगा दी है, फिर भी वो नहीं रुक रहा है। मतलब बहुत 4-4, 5-5 स्प्रे होने के बावजूद भी रोग नहीं रुक रहा है। मेरे सामने या मेरे पड़ोसी के कुछ खेत ऐसे हैं, उन्होंने 3 से 4 स्प्रे कर दी, फिर भी कोई रोग नहीं रुका है। ठीक है, तो ये जो चुर्री रोग है बहुत ही ज्यादा खतरनाक रोग है, इसका इलाज भी नहीं किया जा पा रहा है। अब किसान भाइयों आप लोगों के लिए कुछ एक और जरूरी बात मैं बता दूं। एक फोटो है जो सबसे ज्यादा वायरल किया जा रहा है, मेरे आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हो कि अखबार की ये कटिंग है कि आलू में फिर दोबारा भाड़ा बढ़ाने की बात की जा रही है 15 रुपए क्विंटल के हिसाब से या 20 रुपए क्विंटल के हिसाब से, और इसके लिए प्रस्ताव भी जारी किया जा रहा है या जारी किया जाने वाला है। इसके बारे में काफी कुछ खबरें आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस खबर में एक जो सबसे अच्छी जो खबर मुझे नहीं लगी है वो है कि इसके नीचे हेडिंग में क्या लिख रहा है कि 2023 से 2024 में ज्यादा पैदावार आने की संभावना है, इस वजह से ये यहाँ पे भाड़ा कुछ है। मतलब ऐसे कुछ बात चल रही है। 25-26 तारीख को इसके लिए बैठक भी होनी है, कोल्ड एसोसिएशन करेंगे या कोल्ड मालिक जाएंगे वहां पे। लेकिन इस बीच में किसान के बारे में तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इन लोगों ने कैसे अनुमान लगा लिया कि इस बार पैदावार 2023 से भी ज्यादा आ रही है? केवल जमीन का रकबा थोड़ा सा देखकर। इन्होंने ये नहीं देखा कि पिछली बार जैसे जमीन का रकबा आप जोड़ रहे हो उस हिसाब से कुछ हाईवे भी निकले, कुछ वैसे भी रोड वोड जा रहे हैं, उनमें भी मैं देख रहा हूं। मैं राया क्षेत्र में गया था, हाथरस मुरसान वाले इधर क्षेत्र में हाईवे जो निकल रहे हैं, उस हाईवे में काफी कुछ जमीन भी जा रही है, फिर भी इनका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। चलो अच्छी बात है, मैंने भी बोला था अलीगढ़ में 1-2% क्षेत्रफल बढ़ेगा, लेकिन इन लोगों ने ये नहीं देखा कि क्षेत्रफल बढ़ेगा। लेकिन पिछली बार जो वेराइटियां थी वो हाइब्रिड वेराइटियां थी जिसकी पैदावार बहुत ज्यादा थी, और इस बार अलीगढ़ क्षेत्र में जैसे मान लो क्षेत्रफल बढ़ गया, लेकिन चिप्सोना वेराइटी होने के कारण पैदावार डाउन ही रहेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है इस पैदावार को बढ़ा दे, क्योंकि एक तरफ आप हाइब्रिड आलू कर लो, एक तरफ आप चिप्सोना आलू कर लो, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। कभी कभी तो 50% लॉस हो जाता है चिप्सोना आलू में। जो हाइब्रिड 80 का निकलेगा, चिप्सोना 30-40 से ऊपर ही निकलेगा, ऐसा भी बहुत देखने को मिलता है। और चिप्सोना की एवरेज पैदावार 35 कट्टे से लेके 45 कट्टे की है एवरेज पैदावार चिप्सोना की। कुछ किसान होते हैं जिनकी 50 या 50 से ऊपर पैदावार आती है। और दूसरी बात यह है, जो आप फरक्का बेल्ट की बात करते हो, फरक्काबाद बेल्ट की बात करते हो कि वहां पे हाइब्रिड आलू होता है, उस क्षेत्र में भी चिप्सोना की बहुत ज्यादा बॉय की है लोगों ने इस साल। तो इस बार ये लोग पता नहीं किस तरीके से अनुमान लगा रहे हैं कि इतना आलू हो जाएगा, उतना आलू हो जाएगा, कि पिछले साल से भी ज्यादा आलू होगा। ये पता नहीं कहां से अनुमान लगा रहे हैं, और हम इतना घूम रहे हैं, हम अभी अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, जबकि हमने काफी किसान भाइयों के अलग क्षेत्र में रिपोर्टिंग की है। और देखिए यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि अभी तो आलू की फसल यहां से और भी आगे जानी है, उसमें डिपेंड करेगा कि पैदावार क्या रहेगी। अगर आप अभी 60-70 दिन की फसल में अपना गुल्ला साइज देख रहे हो और ये अनुमान लगा रहे हो कि ये तो अभी बम्पर हो जाएगा, मेरे 10 ट्यूबर हैं अभी तो गुल्ला के, आगे चल के ये बम्पर हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। बम्पर तब होगा जब मौसम मिलेगा और उसका पौधा आप सुरक्षित रख पाओगे, तब बम्पर हो सकता है। नहीं तो कोई ताकत नहीं है जो आपका आलू बम्पर हो जाए। मैंने ऐसे ऐसे खेत देखे हैं 70 दिन पे जिनका साइज गुल्ला हो चुका है, और वो अनुमान लगाए बैठे थे कि मेरा आलू तो 55-60 की पैदावार से कम नहीं आएगा, क्योंकि ये जो गुल्ला है ये सब मोटा हो जाएगा और जो गुल्ली साइज है वो गुल्ला बन जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, उनमें से 1-2 आलू मोटा हुआ, बाकी सब गुल्ला के गुल्ला ही रह गए। पौधे में कुछ रोग आ गया, रोग के चक्कर में फिर दवाई लगाई, फिर दवाई लगाई, अब दवाई लगा लगा के पौधे को चैन ही नहीं मिला, ना आलू फूला ना कुछ हुआ, फिर पैदावार एकदम डाउन हो गई। ये सब चीजें मुझे खुद प्रैक्टिकल के द्वारा दिखती हैं, लेकिन ये लोग पता नहीं कहां से आंकड़ा दे देते हैं। अखबार में कुछ अखबार वाले भी हैं, कुछ ये ऑफिस में बैठे बैठे लोग अनुमान लगाते हैं कि ये हो गया वो हो गया, जबकि आलू एक ऐसी फसल है जो मौसम पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है, बाकी कोई ताकत नहीं है। अभी जिन लोगों ने आलू फुलाने की दवाई लगाई है उनका आलू नहीं फूल रहा है। क्यों नहीं फूल रहा? कोई केमिकल बेकार नहीं है, इस समय मौसम बेकार है। मौसम में कोई भी पौधा आपका खाना नहीं बना पा रहा है और आप लगाती जा रही है फुलाने के लिए, तो आलू कैसे फूलेगा? ठीक है, इस समय केवल पौधे के लिए रोग की दवाई लगाइए, जो कि रोग रोकने के लिए, और काफी दुकान वाले सब कुछ दे रहे हैं, ये भी मैं देख रहा हूं। और देखिए यहाँ पे काफी लोग तरह तरह की बातें करके नए नए फॉर्मूले लेके आ रहे हैं, और हमारे किसान भाई इसमें लगे पड़े हैं कि अपनी फसल को मैं कैसे बचा के कोल्ड में रखूं। तो मुझे इस चीज पे काफी ज्यादा थोड़ी आपत्ति है, परेशानी है। ठीक है, और हमारे किसान भाइयों की भी एक गलती है, हम आपस में एक दूसरे किसान की टांग खींचते हैं, इस वजह से ये लोग हमारा सब फायदा उठाते हैं।
हम एक नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से हमारा बहुत ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है। यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है, जो कि मुझे कल एक दो किसान से पता पड़ी है। देखिए, इस समय बहुत भयंकर रोग आया था, काफी रोग आया है। काफी किसान भाई कह रहे थे मुझसे भी कि कितना रोग आ गया। मैंने कि भैया रोग तो बहुत आ रहा है। तो अब पता है कल एक किसान क्या कह रहे हैं कि गौर साहब हमारे यहाँ तो आलू में रोग रुक गया। तो मैंने कि ये तो अच्छी बात है। अरे गौर साहब, ये अभी और चलना था। मतलब दूसरे किसानों की ये सोच रहे कि अभी और रोग चलना था। अगर दूसरे किसान के में रोग आ गया तो उसका खत्म हो जाना था, मेरे बच जाना था। तो ये हमारी सोच है आपस में किसान भाइयों की। अगर रोग आ रहा है तो दूसरे किसान का सब कुछ खत्म हो जाए, मेरा ही बच जाए। ये चीज चल रही है और इसी का ये लोग फायदा उठाते हैं। ठीक है, और इसी चीज का ये फायदा उठा के आप लोगों पे अगर हर साल दर साल अगर भाड़ा बढ़ा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमारे साथ तो बहुत कुछ प्रॉब्लम चलती जा रही है, लेकिन ये भाड़े वाले जो लोग हैं उनके लिए तो फायदा होता जा रहा है। और इनके बिजनेस में हम बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। ज्यादा क्षेत्रफल करके हम जितना क्षेत्रफल करेंगे इनका बिजनेस उतना बड़ा होगा और हम गड्ढे में जाएंगे। सीधी बात है, हमें सबसे पहले अपना क्षेत्रफल कम करना पड़ेगा। कम से कम 30% क्षेत्रफल हम कम कर दें तो हमारा आलू 1000 रुपए पैकेट बिकेगा और फिर इनका भाड़ा देने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, काफी आनंद आएगा। इस बात को हमारे किसान भाइयों को समझना चाहिए। और इसमें किसान भाइयों देखिए, अगर आप हाइब्रिड वैरायटी कर रहे हो तो आप हाइब्रिड के साथ साथ और भी वैरायटी जरूर करें। पूरी हाइब्रिड पर डिपेंड मत हो, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी आपके लिए कभी भी फायदा या नुकसान कर सकती है। लेकिन ये चीज मैं ज्यादातर देखता हूं, हाइब्रिड वैरायटी को 1000 रुपए बिकने में बहुत साल लग जाती है, लेकिन अच्छी वैरायटी 1000 रुपए हर समय बिक जाती है, नेक मौका आने पर भी। ठीक है, तो किसान भाइयों अब मैं बात करता हूं कुछ आलू के यहाँ पे भाव के बारे में, जो कि 20 रुपए की तेजी देखने को मिली है। कल मैंने वीडियो में बोला था फर्रुखाबाद में अगर इसी तरह से आवक कम चलती रही तो आलू में तेजी देखने को जरूर मिल सकती है। फर्रुखाबाद में वो चीज देखने को यहाँ मिल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर फर्रुखाबाद में मैं बात कर रहा हूं, आज 50 मोटर के करीब पहुंची है और आलू का भाव है लो क्वालिटी का 550 से लेके 650 रुपए तक। 20 रुपए की यहाँ तेजी दिख रही है। और हाई क्वालिटी के आलू में भी 20 रुपए की तेजी है, 650 से लेके और 750 रुपए तक यहाँ पे बिक रहा है कुंटल का। और यहाँ पे छिबरामऊ मंडी की बात करें 300 से लेके 360 रुपए और 65 रुपए तक आलू बिका यहाँ पे पैकेट का। और बात करता हूं मैं किसान भाइयों यहाँ पे हरियाणा पीपली मंडी की। हरियाणा पीपली मंडी में एलआर बिक रहा है 6.5 रुपए किलो से लेके 7.5 रुपए किलो तक। और सफेद आलू हाइब्रिड में 50 रुपए कल तेजी आई थी। हाइब्रिड आलू बिका है सफेद वाला 3.5 रुपए किलो से लेके 4.25 रुपए किलो। ठीक है, यानी लगभग 425 रुपए कुंटल तक लगभग आलू बिक रहा है तुम्हारे हरियाणा मंडी में। और किसान भाइयों मैं बात करता हूं दिल्ली मंडी की। दिल्ली मंडी में आज 1 से 23-24 गाड़ी पहुंची है और यहाँ पे संभल का आलू 350 से लेके 370-400 रुपए तक बिका है, बढ़िया वीआईपी क्वालिटी का। और पंजाब का बिका है 280 से लेके 300-350 रुपए तक। और मुंबई मंडी की बात करूं, मुंबई मंडी में आज 22-23 हजार पैकेट पहुंचे हैं। यूपी का आलू बिका है 9 से लेके 10 रुपए किलो, वीआईपी तो 11 रुपए किलो कच्चा वाला। और कोल्ड वाला बिका है 13 से लेके 15, वीआईपी तो 16 रुपए किलो। पहले वाले रेट पे ही आ गया मुंबई मंडी का रेट। और ये बात मैंने आपसे बोली थी कुछ टाइम पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी कि आपका अगर अभी 19-20 रुपए किलो अगर आलू चल रहा है पुराने वाला तुम्हारे मुंबई मंडी में, तो ये भाव नीचे भी आ सकता है। अपना बेच के निकल जाओ, आपके लिए फायदा रहेगा। कुछ नहीं है तो जरूर बेचो। और आज देख लीजिए फिर मुंबई मंडी डाउन हो गई और आपके कोल्ड में भी रेट डाउन हो गया होगा। मुझे एक किसान ने पूछा था कमेंट में कि अभी कोल्ड वाले आलू का क्या हो सकता है, तब मैंने ये जवाब दिया था उनको। और आप देख सकते हो आज वही रेट पे आ गया। वो एक मौका मिला था आप लोगों को। और गुजरात का जो नया आलू है वो बिका है 8 से लेकर 10 रुपए किलो, वीआईपी तो 11 रुपए किलो। एमपी का पुखराज बिक रहा है 10 से लेकर 12 रुपए किलो। एमपी का ज्योति बिक रहा है 13 से लेकर 15 रुपए किलो। और पंजाब का बिक रहा है 8 से लेकर 10 रुपए किलो, वीआईपी तो 11 रुपए किलो। अब देखिए मुंबई मंडी में तो सही है, लेकिन खेतों पे इस समय इंदौर में भी काफी कम रेट लग रहा है किसान भाइयों के कच्चे आलू के। अब देखिए यहाँ पे एक और मैं आपको जरूरी बात बता दूं, इस समय गुजरात में भी झुलसा रोग है, यूपी में भी झुलसा रोग है, पंजाब हरियाणा में भी झुलसा रोग आया था। इधर बंगाल की भी हालत अभी देखने लायक ही होगी क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी लोगों की नजर में यह है कि आलू तो बहुत है, आलू तो पिछली साल से भी और ज्यादा है। भैया पिछली बार तो छत भर गई थी, इस बार आप क्या भरोगे आलू का? यानी पिछली बार तो आपने कोल्ड की छत तक भर दी आलू की, और अब सोचो अब क्या भरा जाएगा। मतलब अगर पहले से भी ज्यादा अगर पैदावार है तो सोचने वाली बात यही है कि किसानों को हर तरह से गुमराह किया जाता है। और देखिए हमारे किसान भाइयों को एकजुट होकर अपने रकबा कम करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो ये इसी तरह का भाड़ा बढ़ता रहेगा और लागत आपकी बढ़ती रहेगी, सब कुछ अलग अलग होता रहेगा, लेकिन आप लोगों को नुकसान होता रहेगा। और जो बड़े बड़े किसान हैं वो इस बारे में कभी नहीं सोचते हैं। बड़े किसान भी ये सोचते हैं कि इस परेशानी में सबसे जल्दी छोटे किसान हट जाएं और हम अपना अलग मुनाफा कमाते चले जाएं। तो इसमें बड़े बड़े किसानों को भी बहुत बड़ा फायदा इसलिए होता है,
इसके ऊपर एक मैं वीडियो डालने वाला हूं जल्दी ही कि बड़े किसान फायदा कैसे लेते हैं, छोटे किसान फायदा क्यों नहीं ले पाते। इसके ऊपर एक वीडियो मेरी आने वाली है, बहुत ही जबरदस्ती जानकारी आप लोगों को दूंगा, क्योंकि आप लोग तो देख पा रही हो बड़े किसान के लिए भाड़ा भी अलग तरीके का लग जाता है कोल्ड में। तो किसान भाइयों वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।